अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है लेक्चर नंबर 4, जो कि मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज जो है आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और एक्सप्लेन करूँगा। कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो मैं एक्सप्लेन करूँ और आप लोगों का कम टाइम लूँगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब हमने लेक्चर नंबर 3 में भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया है, तो लेक्चर नंबर 4 में भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है कि यहाँ पे ये चेक करना होता है कि इक्वेशन आपकी होमोजीनियस है या नहीं है। तो होमोजीनियस इक्वेशन के लिए चेक करने के लिए आप क्या काम करते हैं, x इज़ इक्वल टी एक्स एंड y इज़ इक्वल टी वाई लेकर आप पुटअप करते हो इक्वेशन में, तो देखते हो कि आपकी सेम इक्वेशन वो बन रही है या नहीं बन रही। तो अगर वो बन रही होगी सेम पहले वाला फंक्शन, तो वो फंक्शन आपका होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा, राइट। फिर इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है कि y इज़ इक्वल वी एक्स और v इज़ इक्वल वाई ओवर एक्स। इन दोनों में से जिस तरह चाहे आप इसको ले लें। आपने सब्स्टिट्यूट करना है y इज़ इक्वल वी एक्स, इसमें पुटअप करना है और उसी फंक्शन में पुटअप करने के बाद आपने वी एक्स का जो है वो तो डेरिवेटिव आ जाएगा, और वो ये आप राइट साइड पे भी आपने उसको v में सारा कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से हमने v रिप्लेस किया है अनदर साइड पे। रिप्लेस करने के बाद हमने उसको सॉल्व किया है, देखें हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब उसके बाद वहाँ इस राइट साइड पे आप देखें कि लेफ़्ट साइड पे x है और उसको हमने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में, जिस तरह डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में हमने वहाँ पे किया था, उसी तरह से एक फ़ंक्शन बनाना था। अब उसके बाद हमने इसको सेपरेबल वेरिएबल जो हैं, सेपरेशन वेरिएबल जो हैं, उसकी उसी मेथड पे चलते हुए हमने इसको सेपरेशन की है वेरिएबल्स की, और उसके बाद हमने बोथ साइड्स पे इंटीग्रेट किया है। ये लेक्चर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट है और हमने लेक्चर नंबर 4 में भी उसी को कंटिन्यू रखा है। और उसके बाद आपने सिंपल डेरिवेशन इंटीग्रेशन करनी है, और इंटीग्रेशन ये मैं लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा आपको गाइड कर चुका हूँ और इसमें बहुत ही सिंपल है, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। और एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको एनालिटिकल तरीके से, ठीक है। एनालिटिक सॉल्यूशन है ये हमारे पास, ये वाला। अब अगर आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन होगी तो उससे वो भी आपका जो सॉल्यूशन है वो एनालिटिक ही होगा, लेकिन उसमें सी की आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी सेम उसी पैटर्न पे हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि फंक्शन हमारा होमोजीनियस है या नहीं है। फिर उसके बाद हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू y इज़ इक्वल वी एक्स, और फर्दर हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। आप देख सकते हैं, अगर कहीं से किसी स्टूडेंट को समझ ना आए तो वो कमेंट्स में मुझसे डिस्कस कर सकता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लाया, उसके बाद आपने इसको चेक किया कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूट करना है, सेम वही पैटर्न पे आपने चलना है, y इज़ इक्वल वी एक्स, और जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास यहाँ तक आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद आपने इसको सेपरेशन वेरिएबल्स के थ्रू आपने इसको सेपरेट करना है वेरिएबल्स को, और उसके बाद आपने इंटीग्रेट अप्लाई कर देना। अब जहाँ पे इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है वो तो मैंने सिंपल कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास टू पार्ट्स हैं, v एंड एक्सपोनेंशियल v, यानी अब इसको बाय पार्ट्स हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। बाई पास से इंटीग्रेट करने के लिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस
जो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन का यहाँ पे आंसर आएगा उसको फिर आपने इंटीग्रेट करना है, और फर्स्ट फंक्शन का आगे डेरिवेटिव भी है d/dv ऑफ v, राइट। ये है सिंपल वो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन आपने किस तरह इम्प्लीमेंट करनी है यहाँ पे, राइट। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है और आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको dy/dx की फॉर्म में लेके आना है। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, और उसके बाद आपने ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना y = vx। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे, ओके। उसके बाद आपने इनको सेपरेशन वेरिएबल्स के थ्रू, वही मेथड जो हम अप्लाई करते आ रहे हैं, उसके थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है, और सेपरेट वेरिएबल के थ्रू सेपरेशन वेरिएबल्स करने के बाद आपने इस पर इंटीग्रेट अप्लाई करना है, राइट। इंटीग्रेट अप्लाई करने के लिए अब यहाँ पे देखें, ये सीकेंड 1/v v-2 ये हमारे पास है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम ये देखेंगे कि जो फंक्शन इसका एंगल है सीकेंड का, उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है या नहीं है, राइट। अगर उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो फिर हम सीकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव होता है -log सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, तो वो हम यहाँ पे उसका सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने dy/dx की फॉर्म में लेके आना है। उसके बाद चेक करना है कि फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, और उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस, और सब्स्टिट्यूशन के बाद आपने इसको सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में लेके आना है, और यहाँ से फिर सेपरेशन वेरिएबल्स, और उसके बाद आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है, और ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में इनिशियल कंडीशन गिवन है। अब इनिशियल कंडीशन गिवन है तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू जो है वो गेन हो सकती है, फाइंड हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल dy/dx को आइसोलेट किया, उसके बाद आपने इसको चेक किया कि फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं है, फिर उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूट किया y = vx, और सब्स्टिट्यूशन के बाद आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये यहाँ तक रिज़ल्ट आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे हम इसको सेपरेशन वेरिएबल्स में भी इसको कर देंगे, और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास यहाँ तक ये रिज़ल्ट आ गया, राइट। जब ये रिज़ल्ट आ गया तो उसके बाद आपने इसमें इनिशियल कंडीशन पुटअप करनी है। जब इनिशियल कंडीशन इसके अंदर पुटअप करेंगे तो आपके पास ये c = 9/2 आंसर आ गया। अब c की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुटअप कर दें, सिंपल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इनिशियल कंडीशन गिवन है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसी प्रोसेस के तहत इसको dy/dx को आइसोलेट करना है, फिर उसके बाद चेक करना है कि फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं है। उसके बाद आपने इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है y = vx, और आफ्टर दैट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप आ जाएंगे इस स्टेप पे आ जाएंगे ये, और इसके बाद आपने इसको आइसोलेट करना है, आपने इसमें सेपरेशन वेरिएबल्स के थ्रू, और उसके बाद आपने इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास यहाँ तक ये रिज़ल्ट आ गया। इसके बाद अभी हमने इसको कंप्लीट इंटीग्रेट नहीं किया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये जो आपके पास एक टर्म आ रही है 1/v²√v² - v, इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। इसको मैंने सेपरेट इंटीग्रेट किया है, राइट। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम v को लेट करेंगे 1/t के, और फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसके बाद पुटअप करेंगे हम जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेट जिसके लिए गए इंटीग्रेशन। अब हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये रिज़ल्ट आ गया। अब इसके बाद हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास
इस इंटीग्रेशन का जो रिज़ल्ट है वो ये आ गया। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में आप पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो ये आ गया, क्योंकि हमने ऊपर रिज़ल्ट इसका फाइंड आउट कर लिया हुआ है। अब जो कंप्लीट इंटीग्रेशन का जो रिज़ल्ट आएगा इस सारी कंप्लीट इंटीग्रेशन का, अब वो स्टेप जो है आपका यहाँ पे आ गया इक्वेशन नंबर 2 के नाम से। अब इसमें आपने इनिशियल कंडीशन पुटअप करनी है और फिर सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और उसके बाद आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करना है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको पुटअप करेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें, उसमें भी इनिशियल कंडीशन गिवन है और इसको भी पहले हमने dy/dx की फॉर्म में लेके आना है, और उसके बाद चेक करना है कि वेदर फंक्शन इज़ होमोजीनियस और नॉट, और उसके बाद आपने y = vx एक सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपने लेनी है, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये रिज़ल्ट्स यहाँ तक आ गया, एक्सपोनेंशियल v dv = dx/x। फिर आपने बहुत साइड्स पे इंटीग्रल अप्लाई करना है और आपके पास ये इंटीग्रेशन का ये रिज़ल्ट्स आ गए। फिर इसमें आपने इनिशियल कंडीशन पुटअप करनी है। इनिशियल कंडीशन पुटअप करने के बाद सी का जो आंसर है वो 1 आएगा, तो आपने इक्वेशन नंबर 1 में सी की वैल्यू जो है वो पुटअप करनी है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि y(1) एक आपके पास इनिशियल कंडीशन है, और आपने इसको उसी प्रोसेस के तहत जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में प्रोसेस यूज़ करते आ रहे हैं dy/dx, आपने इसको dy/dx लेना है। ठीक है, चेक करने के आपका फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है या नहीं है।